inertia of rest, inertia of and third is, तीन टाइप का इनर्शिया है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। यानी ये तीनों तरह की चीज़ ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से चेंज खुद से नहीं कर सकता। मतलब अगर वो रेस्ट पे रखा है तो मोशन में नहीं आएगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रही है ना, यानी उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है ना, तो फिक्स वैल्यू को वो चेंज जीरो को भी चेंज नहीं कर सकता, है ना, इसको भी कम ज़्यादा नहीं कर सकता, इसको भी कम ज़्यादा नहीं कर सकता। क्लियर? ना ही हाँ कि इधर जा रहा था तो आपने इधर मोड़ दिया, ये भी अपनी मर्जी से वो, ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, इसीलिए इन तीनों को हम बोलते हैं इनर्शिया। आज कुछ भेजे में बात गई? पक्का गई? क्या क्या बोला, रिपीट करना। सर थोड़ा ध्यान से सुनिए ना, आपके सिलेबस का पार्ट है ना ये, फोर्स नहीं है, फोर्स है पर इनर्शिया खुद को नहीं। तो फोर्स को मारेगा कौन? फोर्स आया तो इनर्शिया आ ही रहा होगा ना पीछे से। पर सर कल आपने असाइनमेंट पूरा हो गया, वर्कशीट पूरा हो गया, पूरा सारे लॉन्ग आंसर भी हो गए उसके। ठीक है, इसको ले जाओ उधर। सर इसका टेस्ट आ रहा है, इसको रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज समझा दे उसको। ले जा। ये कल से मेरे पे गुस्सा हो रहा है, कल मुझे मारने आया था ये, फिर मैंने मुर्गा खिलाया तो शांत हो गया। तो तूने हमला नहीं किया था कल मेरे पे, ऐसा क्या कर रहा है? जा, इसको ले जाओ, इसको रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पूरा बताओ। गो गो। नहीं उधर जाएगा, यहाँ कम हियर, फिर आवाज़ आएगी ना, तो पंखा दे दीजिए। तो चल रहा है ना अभी, अंकल ने चला ही लिया है, तो पंखा ले लो उधर, हम काम चला लेंगे, ले जाओ। ठीक है, फिर से रिकैप हो हम दोनों, सिर्फ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फिर से। तो इनर्शिया तीन टाइप का हो गया। इनर्शिया पहले हुआ क्या? टेंडेंसी, है ना। इनर्शिया का कोई मेजरमेंट नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, इनर्शिया का फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट मेजर टेंडेंसी, है ना। अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अच्छाई बुराई की आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये टेंडेंसी समझ में आता, प्रॉपर्टी, बिहेवियर, नेचर। तो किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें क्या है, हाँ, जिसमें भी मास है उसमें क्या होगा? इनर्शिया होगा। इनर्शिया कितने टाइप का रहेगा? रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन। तो रेस्ट किसकी बात कर रहा होता है? रेस्ट की तो सबको समझ में आता है, यानी जो बैठा है बैठा रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन यानी ये किसकी बात कर रहा है बेसिकली? हाँ, यानी किसी स्पीड से जा रहा है तो स्पीड भी अपनी मर्जी से चेंज ना बढ़ा सकता है ना, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को चेंज करना है तो आपको बाहर से क्या लेके आना पड़ेगा। पक्का इतनी बात समझ में आई? और तो और अपना, तो एक बात बताओ, जब यहाँ स्पीड के बारे में बात हो ही गई तो डायरेक्शन के बारे में अलग से बात क्यों की? तो अगर इन दोनों को आपस में मिला दें तो एक साथ क्या कह सकते हैं कि इधर से स्पीड ले आओ, इधर से डायरेक्शन मांग के ले आओ, दोनों को आपस में मिला दो, तब क्या बन जाएगा? हाँ, सो यानी कि इनर्शिया जो है ये है टेंडेंसी टू remain its
अब अगर आप वेलोसिटी बोल देती हो ना तो अलग से स्पीड और डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ भी डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देके समझाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बॉल ऐसे इधर जा रही है, बॉल मान लेते हैं 1/2 किलोग्राम का है, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बेटू। और इसको कुछ आपने किया और ये लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आया, वही सेम 1/2 किलोग्राम, बट लेकिन अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, और कह रहा है कि मान लो इसमें टाइम लग गया है 5 सेकेंड्स। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस पर कितना फोर्स अप्लाइड हुआ। फोर्स अप्लाइड हुआ या नहीं, पहले तो ये बताओ हाँ या ना। कैसे पता चला? वैल्यू बढ़ गई है ना, पक्का। क्या चेंज नहीं हुआ है? डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो इस केस में हमने क्या लिया, एग्जाम्पल 1 में हमने क्या लिया कि सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हुई है, पक्का। तो वैल्यू चेंज कितनी हो गई, 5। तो फोर्स में क्या क्या ले लेंगे, एक तो इसका मास ले लेंगे, है ना। ये क्या है 1/2, मास अलग से ले लो, मास इनटू वैल्यू में चेंज कितना है 10 - 5 ऐसा लिख दें, चलो सही है। और इसमें कितना टाइम लगा, तो इसको कहाँ रखेंगे हम, तो कितना हो गया, हाफ न्यूटन का फोर्स आपने लगाया। इतनी बात समझ में आई क्या, पक्का। ये बात एकदम समझ में आ गई। इसको उल्टा भी कर सकते हैं क्या, कि ये बॉल था, समझ में आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, पक्का समझ में आ गया। तो अगले सवाल पे चलूं। अब एक सवाल हम लेते हैं, कैरम खेलती हो कभी कभी, तो ये कैरम की बाउंड्री है, आपने एक स्ट्राइकर अगर मान लेते हैं, इसका वजन कितना ले लें, कितना ले लें बेटू, 0.002 किलोग्राम ले लेते हैं, और इधर ये आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर ये इसको हिट करता है और इधर रिबाउंड हो जाता है। तो फोर्स लगा कि नहीं, अच्छा रिबाउंड ये हो जा रहा है अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड से। कैरम खेलती हो, ऐसा हो सकता है कि आपने इधर मारा, उसी स्पीड से गया, टकराया, उसी स्पीड से वापस आ गया, मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन एज्यूम नहीं किया है। तो मान के चल रहे हैं कि अभी फ्रिक्शन सिलेबस में आया नहीं है, हम फ्रिक्शन को जानते नहीं है, तो इसलिए किसी तरीके का एनर्जी लॉस अभी नहीं हुआ, आइडल कंडीशन, ठीक है, क्लियर। तो क्या इस केस में फोर्स लगा क्या, कैसे, क्यों लगा फोर्स, तो क्या चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ, 5 का 5 ही है, तो फोर्स कैसे लगा, ऐसे कर, तो गधी नहीं हो ना, मैंने प्रूफ कर दिया। घर जाओ एक बार ठंडे दिमाग से अपनी किताब खोल के बैठो, क्लियर, और अपने लिए पढ़ो। आज तक आपसे गलती क्या हुई पता है, आप किसी को प्रूफ करने के लिए पढ़ रही थी, क्लियर। आज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास कितना टाइम है, पागल हो क्या, 9, 10, 11, 12, सारा कॉलेज एग्ज़ाम कब आएगा, सारे कॉलेज एग्ज़ाम कब आएंगे आपके लाइफ में, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आपने इतना भाषण दिया मेरे को, वो सब कब आएगा, 4 साल अभी है। तो आपको अपनी लाइफ की सारी गलतियां सुधारने के लिए कितना टाइम है, ठीक है, मार्क्स आ जाएगा, उसकी चिंता ज़्यादा नहीं करनी है। चिंता किसकी करनी है, जो आने वाला शहर आपका जलने वाला है, आग लगने वाली है, उसको आज अभी से बचा लो, क्योंकि यही सब लौट के कहाँ से आएगा। ये मैं जानता हूँ कि जो मैंने आपको आज बताया है ये 9th के लेवल से थोड़ा मैं ऊपर लेके चला गया है ना, नहीं 9th में रहा। यही सेम चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे फिर,
साले मेरे कमीने बच्चे ना एक भी किताब यहाँ छोड़ के नहीं जाते हैं, सारी पार्ट 2 है, वॉल्यूम 1 सब लेके चले गए। 11th में हम पढ़ेंगे सब दोबारा से यही, ठीक है। तो एक बात बताओ, चलो तो बताओ मैडम, आपने बोला इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, क्लियर। तो इस वाले केस में हमने डायरेक्शन लिया था क्या? लिया था, ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, इसलिए हमको नोटिस करने की ज़रूरत, हमारे दिमाग ने उसको रजिस्टर किया और इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ पे नोटिसेबल था। तो अब बताओ क्या होगा मैडम? अगर ये +5 है तो ये क्या हो जाएगा? -5, पक्का। या अगर आप इसको +5 लेंगी तो इसको क्या लेना पड़ेगा? इतनी बात समझ में आती है आपको? तो चेंज कितना है बेटा? क्या हो जाएगा चेंज? फोर्स इज इक्वल टू क्या बोला हमने? मास लेंगे और क्या लेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन। तो यहाँ भी हमने क्या लिया था? यहाँ भी क्या लिया था? फोर्स होता ही क्या है? मास इंटू वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाई टाइम। मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। बार बार चेंज इन स्पीड नहीं, इस केस में चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी संयोग से बराबर था, इसलिए हमने आसानी से, हमारे दिमाग ने रजिस्टर क्या कर लिया? स्पीड। जबकि दिमाग को आज से ट्रेनिंग क्या दो कि अगर फोर्स की बात हो रही है तो स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है? वेलोसिटी पे। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास हमने कितना ले लिया? 0.002। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? नहीं, ध्यान से देखो, चेंज दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, -5, तो कितना हो जाएगा? 5 -5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? +10। अगर ऐसे लिखेंगे -5 है ना, तो क्या हो जाएगा? तो भी -10 ही आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई क्या? यानी कि इसीलिए हम चेंज लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। तो चेंज कितना है? 10 का, पक्का। तो चेंज कितना है बेटा जी? 10 का, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा इसमें? अच्छा टाइम दिया नहीं, मान लेते हैं उतना ही टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो कितना हो गया? 5 निकल जाएगा आगे। बात समझ में आई क्या? तो आपको स्पीड और वेलोसिटी का फ़र्क समझ में आया क्या? पक्का। तो कुछ प्रैक्टिस दूँ, कर सकती है? ये पूरा एक्सरसाइज 2A एक्सरसाइज 2B और एक्सरसाइज 2C। हाँ, 2A 2B ढूंढो, 2A कहाँ है, 2B कहाँ है, 2C कहाँ है। फ़ोटो लो, फ़ोन है तेरे पास? पापा से मांगो। गो